किताब के साथ आपके सामने मैं हाजिर हो गया हूँ। आज की जो किताब है द फाइंडिंग फ्लो, ज़बरदस्त किताब हेमन द्वारा लिखी गई किताब है। और ये किताब जो है फाइंडिंग फ्लो, हर इंसान के पास एक फ़्लो होता है। फ़्लो का मतलब होता है फ्लो स्टेट ऑफ द माइंड है, यहाँ पर बात हो रही है। कभी आपने देखा होगा कोई काम में आप जब काम करते हैं, किसी काम में आप इतना अपने आप को गुंत देते हैं, कोई किताब पढ़ने वाला है, कोई खिलौना खेलने वाला है, कोई गाड़ी चलाने देते थे, कि आप भूल जाते थे कि आप कौन है। आपको पता नहीं बाजू में क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है, तूफान आ रहा है, मेहमान आ रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता था। मयंक, कुछ समझ में नहीं आता था जब बचपन में आप कोई काम करते थे। और काम करते थे तो आप कहाँ पर थे उस समय? दुनिया यहीं पर था, सृष्टि यहीं पर थी, हर चीज़ यहीं पर थी, लेकिन आप वहाँ पर नहीं थे। यानी इसका मतलब आप एक अलग स्टेट ऑफ माइंड में थे। एंड दैट इज़ कॉल्ड द फाइंडिंग फ्लो ऑफ योर फाइंडिंग फ्लो। ओके, तो फाइंडिंग फ्लो ये एक अवस्था का नाम है साहब। तो ये कैसे पता करेंगे? इसके अंदर कुछ विधियाँ दी गई है। ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि साइकिल चलाना सिखाना और साइकिल चलाना पढ़कर सीखना बहुत फ़र्क है। फिर भी लेखक जो है डेमन ने बहुत अच्छी इसके ऊपर काम किया है और बहुत अच्छे से दर्शकों को, पाठकों को उन्होंने बताया है कि आप अपने फ्लो स्टेट ऑफ माइंड को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्लो स्टेट ऑफ माइंड जो है ये इसमें पहले बताया गया कि क्यों हमें चाहिए फ्लो स्टेट ऑफ माइंड, हमें क्यों हासिल करना है, क्या होगा फ्लो स्टेट माइंड से, हमारे लाइफ में क्या परिवर्तन होगा। तो ये बताते सबसे मेन फायदा होगा, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, आप सकारात्मक तरीके से काम करने लगेंगे, सोचने लगेंगे, आपके लाइफ में बहुत सारी अच्छी घटनाएं होने लगेगी। आप सृजनशील, जो बोलते हैं ना क्रिएटिविटी, आपके अंदर क्रिएटिविटी आ जाएगा। अगर आपको चंद्रयान बनाना है, उसका मॉडल बनाना है, तो आप चंद्रयान का मॉडल बना सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं। आप जल्दी सीखने लगेंगे, आपके अंदर जो है आनंद की सर्वोच्च जो अवस्था है उसको आप प्राप्त कर लेंगे, सकारात्मक तनाव को प्राप्त कर लेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, भावना को, इमोशन को आप कंट्रोल करने लगेंगे। और ये सारी चीज़ कब होगी? जब आप फ्लो को प्राप्त कर लोगे। आपके अंदर का जो फ्लो माइंड है, फ्लो माइंड का मतलब है अपने शरीर को भूल जाना। किसी काम को करते करते, जैसे माँ रोटी बनाती है, कोई गृहिणी खाना बनाती है, खाना बनाते बनाते वो अपने आप को भूल जाती है। होता है ऐसा? कभी देखा अपने मम्मी को? मयंक, देखा है? खाना बनाते बनाते गृहिणी जो है, महिला अपने आप को भूल जाती है, वो खाने में इतना ध्यान देते हैं। एक टीचर है, वो पढ़ाते पढ़ाते भूल जाती है, अरे टाइम तो हो गया, 7:30 बज गया, पता ही नहीं चला। ऐसा होता ना कभी? मैंने किसी काम को, हम कैसे ड्राइंग बना रहे हैं, हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, ऐसे कोई चीज़ करते करते हम भूल जाते हैं। इसी को बोलते हैं फ्लो स्टेट ऑफ माइंड। अपने फ्लो को प्राप्त करना है, हमें क्या करना है? अपने फ्लो को प्राप्त करना है। जैसे स्कूल में कोई टीचर करता है, तो फ्लो स्टेट की तैयारी क्या करनी है? तो फ्लो स्टेट की तैयारी करनी है, अपने सबकॉन्शियस माइंड का पता करो, अपने माइंड का पता करो, अपने मन को जानो। लेखक ने बहुत अच्छी तरह से बताया है, अपने मन को पहले जानना है। जैसे ही आप अपने मन को जानते हैं तो वो अपने फ्लो को पता करना इजी हो जाता है। स्टेट ऑफ माइंड के बाद फिर इसमें बताया ट्रिगर पॉइंट कौन कौन से। इसमें कुछ अलग अलग ट्रिगर पॉइंट दिए गए हैं कि वो ट्रिगर पॉइंट करके आप अपने फ्लो को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ये जो फ्लो होता है, यानी माइंड का जो फ्लो होता है, अपने आप को भुलाना, तो ये केवल संगीतकार का काम है नहीं साहब, ये हर कोई कर सकता है। एक संगीतकार जब एक अच्छा संगीत बनाता है तो वो इसी स्टेट में जाके बनाता है। ये जो संगीत बनता है ना, जो भी गाना आप सुनते हैं, ये गाना जो है इंसान नहीं बना सकता है। इंसान जो कॉन्शियस माइंड से नहीं बना सकता है, ये सबकॉन्शियस माइंड में जाके बना सकता है। कविताएं जो लिखी जाती है कि छुप छुप आंसू बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। ये जो लाइन बनी है, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो ये जो लाइन बनी है, ये कहाँ से बनी है? ये इंसान नहीं बना सकता है। जब वो फ्लो स्टेट में जाता है, तब जाके एक अच्छी फिल्म बनती है, तब जाके एक अच्छी कविता बनती है, तब जाके एक अच्छा संगीत बनता है, तब जाके एक अच्छी बिल्डिंग बनती है, तब जाके एक अच्छी क्रिएटिविटी बनती है, तब जाके इंसान की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। लेकिन ये कब होता है? जब वो फ्लो स्टेट माइंड में होता है। तो मित्रों, मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करूंगा, इस किताब को जरूर पढ़िएगा, भले ये किताब आज मेरे पास मराठी में आई हुई है, लेकिन इस किताब से जो मैंने सीखा वो मैं बता रहा हूँ। किताब बहुत अच्छी है, बहुत सरल तरीके से बताई गई है कि किस तरह से इंसान अपने फ्लो को पता चल सकता है। इसमें अलग अलग स्टेप बताए गए अपने फ्लो को प्राप्त करने के। हमारा जो माइंड का फ्लो है, मगज का फ्लो है, उसको प्राप्त करने के 10 अलग अलग पॉइंट बताए गए हैं, जिसे हर इंसान, यानी प्लम्बर भी उसे प्राप्त कर सकता है। पहले ये देखना है कि कौन से समय हम ज़्यादा उत्साही होते हैं। एक काम को पकड़ना है, उसमें अपने उत्साह को फाइंड आउट करना है, उस काम को करते करते उस काम को करना है, और करते करते कोई तनाव नहीं होना चाहिए। अपने पूरी तरह से विश्रांति की अवस्था में जाकर, पूरी तरह से तल्लीन होकर, पूरी तरह से उस काम में अपने आप को झोंक देना है। डिस्ट्रक्शन नहीं चाहिए। जब आप कोई काम कर रहे हैं, जब आप फ्लो स्टेट माइंड में काम कर रहे हैं, तो आपके पास कोई मोबाइल, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो आप बस उस पर ध्यान लगाइएगा। जैसे कोई व्यक्ति
जैसे कोई भक्त वैष्णो देवी जाता है तो जब तक वो वैष्णो देवी नहीं जाता है उसका पूरा ध्यान लगा रहता है, वो स्टेट फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाता है। जिसको जाना है ना कहीं पर पहुंचना है तो वो कैसे कैसे करके अपना पूरा ध्यान लगा के चलता है। मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, जो इंसान बोलता है, सोचता है, करने लगता है तो उसके साथ वो होने लगता है मित्रों। तो ये चीज़ वही बता रही है। इसके बाद एक आता है कि डिस्ट्रक्शन से दूर रखना है अपने आप को। फिर ये कहता है कि अपने कार्य को क्लियर कीजिएगा, अपने कार्य को पूरी तरह से क्लियर कीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा क्या कर रहे हैं। आंतरिक अंदर की प्रेरणा को जगाना, अंतरात्मा को जगाना है साहब। अगर आप फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में जाना चाहते हैं तो अपनी अंतरात्मा को जगाइएगा कि आपकी अंतरात्मा कैसे काम कर रही है। फिर उसके बाद आता है चैलेंज। हाँ, चैलेंज के समय इंसान फ्लो में जाता है तो आपको चैलेंज स्वीकार करना है। चैलेंज स्वीकार करेंगे तो आपको पता चलेगा पूरी तरह से, जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होगा आप वही काम करते रहते हैं। और आपने ऑलरेडी किया है, ये सारी चीज़ें आपने की है। कहीं ना कहीं आपने कोई चैलेंज लिया था, घर शिफ्टिंग करना है, सामान उठाना है, इसको पढ़ाना है, उसको मिलने जाना है। जब तक वो इंसान को नहीं मिलते आप फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में आप पहुंच जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद जो 8वां स्टेप आता है कि आपको फ्लो टाइम टेक्निक का उपयोग करना है। एक टाइम के अंदर आपको काम जब करना रहता है तो आप फ्लो में चला जाते हैं। आपके पास फीडबैक आखिरी का जो आता है 10वां नंबर पे आता है, अपने फ्लो के फीडबैक को फाइंड आउट करने का एक तरीका भी ढूंढिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें एक पजल भी दिया गया है। और जागरूकता सबसे बड़ी बात है मित्रों। ये इतनी अच्छी चीज़ है लेकिन जागरूकता नहीं है लोगों में। एक बच्चा खेलते रहता तो इतना तल्लीन हो जाती, माँ खाने के लिए बुलाते हैं उसको, पप्पा बुलाते हैं, लेकिन वो खेलने में लगा रहता है। एक बच्चा मोबाइल में लगा हुआ है, पूरी तरह से उसी में लगा है। एक पर्सन मोबाइल रिपेयरिंग में लगा हुआ है, ऐप बनाने में लगा, उसी में है। एक बच्चा पढ़ने में इतना तल्लीन हो रहा है कि उसको पता ही नहीं चल रहा है। एक हमारे जैन ऋषि थे, वो एक किताब लिख रहे थे, मोक्ष ध्यान पर किताब लिख रहे थे। तो जिस दिन उनकी किताब पूरी हुई, जब वो बैठे थे खाना खाने को, तो माँ को बोलते, अरे माँ आज खाने में नमक नहीं डाला। माँ बोलती, बेटा किताब पूरा हो गया क्या? बोले हाँ पूरा हो गया। तो बोले खाने में नमक तो मैं कितने दिन से नहीं डाल रही हूँ, आज तुमको पता चला। यानी आज वो शरीर से बाहर निकला, आज उसका ध्यान बाहर गया। इतने दिन से किताब लिखने में वो संत जो थे, महोदय जो थे, महात्मा जो थे, वो किताब लिखने में इतने तल्लीन थे, उनको कुछ पता नहीं चल रहा था। कई बार ऐसा होता है ना कि आप कोई काम करते रहते अपने आप को भूल जाते हैं। अपने आप को भूलना ही अपने फ्लो स्टेट को फाइंड आउट करना है। तो मित्रों ये किताब जो थी माय मिरर की तरफ से एक मराठी में जो किताब आई है, द आर्ट ऑफ फाइंडिंग फ्लो, ये किताब को मैं हाईली रिकमेंडेड कर रहा हूँ। आप इस किताब को पढ़िएगा। और कुछ बातें मैंने यहाँ पर दी है। और भी कोई किताब की जानकारी अगर आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं ज़रूर इस किताब के ऊपर आपके सामने चर्चा करूंगा। ये किताब को मैं 10 में से 10 ये रेटिंग देता हूं, क्योंकि ये किताब प्रैक्टिकल किताब है। ये प्रैक्टिकल किताब है और सचमुच में इतने जटिल सब्जेक्ट को इतने सरल शब्दों में बताना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन डेमन जी ने इस किताब को बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया हुआ है। तो मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर मिलूंगा नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।